सबसे पुरानी जो सर्वाइविंग रॉक कट केव है। सर्वाइविंग का मतलब होता है कि बहुत सारे गुफाएं ऐसी भी रही होंगी जो आज खत्म हो गई, समाप्त हो गई। यानी स्टोन्स का भी इरेक्शन होता है, स्टोन्स पत्थरों का भी क्षरण होता है। तो क्षरण होकर के धूप, गर्मी, बारिश की मार सहते हुए वो खत्म हो गई। तो आज की डेट में जो सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है वो कहाँ है और उसका क्या नाम है? आज की डेट में जो सबसे पुरानी रॉक कट केव है उसका नाम है बाराबर केव। बराबर नहीं बोलना, बाराबर केव है। ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहां पर ये केव स्थित है। बोध गया का नाम आप सबने सुना होगा। बोध गया वही जगह है जहां महात्मा बुद्ध को बुद्धित्व की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ में, उत्तर में ये जहानाबाद जिला है, वहां है ये बाराबर केव। ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स में से एक है, जो आज भी अपने अस्तित्व को संभाले हुए है, सहेजे हुए है। तो इन केव्स का निर्माण वो लगभग 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 बीसी से लेकर के 250 बीसी तक के बीच में किया गया। गुफाओं के निर्माण में 2 शासकों का सहयोग रहा। एक शासक थे बिंदुसार। अब आप पूछोगे बिंदुसार कौन है भैया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिंदुसार कोई और नहीं, एक महान सम्राट के पिता हैं और एक महान सम्राट के बेटे हैं। हालांकि ये उतने महान सम्राट नहीं हैं, लेकिन एक तरफ इनके पिता हैं और दूसरी तरफ इनके पुत्र हैं। ये दोनों बहुत ही महान हैं। द ग्रेट, अब मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे। ग्रेट पुत्र का नाम है अशोका द ग्रेट, यानी सम्राट अशोक। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता हैं और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय से बहुत प्रभावित हुए। आजीवक संप्रदाय क्या है? तो जैसे हमारे कई नास्तिक संप्रदाय हैं। जब नास्तिक संप्रदाय की बात करूं तो यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट या क्लियर होनी चाहिए कि नास्तिक का मतलब होता है, सामान्यतः हम जो सेंस लेते हैं, है ईश्वर में यकीन ना रखने वाला। इतिहास में या एकेडमिक जगत में अथिस्ट या नास्तिक का मतलब होता है वेदों को सुप्रीम ना मानने वाले। बाराबर की गुफाएं हैं वो 2 पहाड़ियों पर हैं। बाराबर पहाड़ी पर 4 गुफा है और नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफा है। ठोस ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। इन्हीं गुफाओं में एक बहुत पॉपुलर गुफा है जो यूपीएससी में भी पूछी जा चुकी है, लोमस ऋषि की गुफा। तो बाराबर गुफाओं का ही एक हिस्सा है, यानी 7 गुफाओं में से एक गुफा को लोमस ऋषि की गुफा कहा जाता है। ओके, गुप्तकालीन बाबा सिद्धनाथ मंदिर बाराबर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर स्थित है और मेहराब पर बने संस्कृत शिलालेख, ये जो मेहराब होता है, आर्च होता है, इस आर्च पर संस्कृत में कुछ कुछ लिखा होता है। संस्कृत शिलालेख के अनुसार मौखारी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था अनंत वर्मन। उन्होंने एक गुफा में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाई। उस गुफा को गोपी की गुफा कहा जाता है। तो जो 7 गुफाएं बाराबर से हमें प्राप्त हुई हैं, उन 7 गुफाओं में गोपी की गुफा सबसे बड़ी गुफा। तो मौखारी वंश कन्नौज जो है कानपुर के आसपास में एक जगह है। कन्नौज मौखारी वंश के राजा की राजधानी हुआ करती थी। मौखारी वंश के ही शासक थे गृहवर्मन, जिनकी शादी हर्षवर्धन की सिस्टर से हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौखारी डायनेस्टी हर्षवर्धन के समकालीन थी। तो बाराबर की गुफाओं के बारे में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।